So hello everyone, good evening. So agenda of the today's class is this: creating group, uh, creating inline policies, attaching policies to the created group, add user to the group, एंड यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आप, AWS CLI इन विंडोज एंड एज वेल एज इन लाइनक्स। तो वन बाई वन करके टास्क परफॉर्म करेंगे। काफ़ी छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएंगे इनलाइन। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रीवियस क्लास में, क्योंकि आपको मैंने IAM यूजर क्रिएट करना बताया था एंड यूजर को हम यूजर के रिस्पेक्ट में पॉलिसीज अटैच करना और कुछ एक्सपेरिमेंट कर बताए थे मैंने यूजर मैनेजमेंट में। तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट है ग्रुप क्रिएट करना। तो ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और इसके बाद हम इसमें इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रोसेस है, इसको समझिएगा। ग्रुप, तो सपोज ये मेरा AWS अकाउंट है, यहाँ पर एक कंप्लीट, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, एन नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक EC2, S3 और ऑटो स्केलिंग, SNS, SQS, इस टाइप में करके बहुत सारी सर्विसेज है, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रायल, ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज हैं AWS में। ये मेरा अकाउंट है, AWS अकाउंट। तो सपोज ये कंपनी का, एक किसी IT कंपनी का अकाउंट है, IT कंपनी, और एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी का ही ऑलवेज लेता हूँ फिर से, TNP लैब। तो सपोज ये हमारी कंपनी का अकाउंट है और ये डमी अकाउंट है, इसको टेस्टिंग पर्पज से यूज करते हैं हम लोग। तो अब क्या है कि या तो इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें हायरिंग होती है तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की हायरिंग होती है। एक एम्प्लॉय हायर यहाँ पर हो गया, एक एम्प्लॉय की हायरिंग हो गई यहाँ पर। इस टाइप में मल्टीपल एम्प्लॉयज की हायरिंग हो जाती है एम्प्लॉय उसमें, यहाँ पर ऐसे है ये। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज की हायरिंग हो गई सपोज यहाँ पर। सेकंड, कुछ और एम्प्लॉयज यहाँ पर हायर हो गए, कुछ और एम्प्लॉयज हायर हो गए। यहाँ पर ये ग्रुप। तो एक तो तरीका मैंने आपको कल बताया कि अगर हमने यहाँ पर IAM यूजर क्रिएट किए तो IAM यूजर को हम लोग यहाँ पर किससे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इससे कनेक्ट कर दिया हमने, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ऐसा ग्रुपिंग कर दिया हमने यहाँ पर इसको। तो एक तो तरीका मैंने ये बताया कि ये इससे ये प्रूफ होता है कि ये डायरेक्ट किससे अटैच्ड हैं, जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज से यूजर अटैच्ड हैं डायरेक्ट। एक और तरीका है इसको और बेहतर बनाने का कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग होती है तो उसमें ग्रुप बने हुए थे, लाइक एडमिन ग्रुप हो गया, सुपर एडमिन ग्रुप है, और डिपार्टमेंटल ग्रुप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप, डेटाबेस डेवलपमेंट ग्रुप। डेटाबेस डेवलपमेंट्स में 4 to 5 पीपल होंगे। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंट टीम्स होंगी, पाइथन डेवलपर अलग होंगे, C++ डेवलपर अलग होंगे, C लैंग्वेज डेवलपर अलग होंगे। इस टाइप में बहुत सारे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, डिपार्टमेंट्स रहते हैं, और उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप बताने का पर्पस क्या है कि क्यों ना यहाँ पर इनके लिए ग्रुपिंग क्रिएट कर दी जाए कि इसको डायरेक्ट इससे अटैच ना करके एक ग्रुप अटैच कर दिया जाए, पॉलिसीज बना दी जाए ग्रुप अटैच करके, कि इन बिटवीन सेंट्रलाइज यहाँ पर ग्रुप में क्रिएट कर दूँ। यहाँ पर कि एक ग्रुप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया और इसका रूल्स मैंने डिसाइड कर दिया, और ग्रुप का नाम सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पर लाइक S3
स्टोरेज मैनेजमेंट। ग्रुप का नाम मैंने ये लिख दिया S3 स्टोरेज मैनेजमेंट। एक ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया। सेकंड ग्रुप एक और क्रिएट कर लूँ मैं। यहाँ पर ये हमने ग्रुपिंग क्रिएट कर लिया है, ग्रुप्स क्रिएट कर लिए हैं। और यहाँ पर सेकंड ग्रुप, यहाँ पर हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ऑटो स्केलिंग टीम की 2 टीम है यहाँ पर, एक मैनेजमेंट टीम है ये, और दूसरी टीम है मेरे ऑटो स्केलिंग टीम है। अब ऑटो स्केलिंग टीम है तो हमें यहाँ पर सबसे फर्स्ट ग्रुप क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट ग्रुप क्रिएट करने के बाद जितने यूजर्स होंगे उसको डायरेक्ट हम पॉलिसीज पे अटैच ना करके हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ग्रुप पे अटैच करेंगे। कि जितने एम्प्लॉय हैं, सपोज ये कोई एम्प्लॉय है, इसको हमने ग्रुप से अटैच कर दिया इससे कि तुम, सपोज हमने इसको बोला कि आप किसको बिलोंग करेंगे, S3, आपका जो वर्क रहेगा कंपनी में वो S3 मैनेजमेंट का वर्क रहेगा। ओके, इस टाइप में ये हो गया। सेकंड ग्रुप हमने क्रिएट किया और सेकंड ग्रुप में हमने इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करवा ली है। ऑटो स्केलिंग की इन एम्प्लॉयज़ का वर्क रहेगा, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का वर्क रहेगा कि ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, ऑटो स्केलिंग क्रिएशन, अपडेशन, उसको मैनेज करना, मॉडिफिकेशन करना, एवरीथिंग ये करेंगे ऑटो स्केलिंग। तो कंपनीज और इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है, आप किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, तो बहुत सारे एम्प्लॉय बोलते हैं कि हम डेटाबेस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं या इस पर्टिकुलर एडमिन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उनके पास उतनी प्रिविलेजेस होती हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट पॉलिसीज पे अटैच न करके इनको हमने किस पे अटैच कर दिया, डायरेक्ट ग्रुप पे अटैच कर दिया। फिर हेलो सर। ओके, सो यहाँ पर ये हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया और ग्रुप क्रिएट करने के बाद इसको हम लोग डायरेक्ट किससे अटैच कर सकते हैं, इनको हम डायरेक्ट पॉलिसी से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इस डायरेक्ट यूजर को कनेक्ट न करके इस बार पॉलिसी से हम इसको कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ग्रुप को इस बार कनेक्ट करेंगे किससे, पॉलिसी से। ग्रुप कनेक्ट हो रहा है इस बार ये। तो इस टाइप में कनेक्शंस होंगे हमारे पास S3। अब सपोज ऑटो स्केलिंग वाली टीम है, ऑटो स्केलिंग को हम दो ग्रुप से अटैच, दो पॉलिसी से अटैच कर सकते हैं। एक है EC2 और एक है S3 सर्विसेज यहाँ पर। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि एक ग्रुप एक ग्रुप में मल्टीपल पीपल तो रहेंगे, मल्टीपल IAM यूजर्स रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल उनके साथ पॉलिसीज अटैच होंगी। तो ये क्या हो गए, IAM यूजर्स हो गए IAM। और यहाँ पर आपका सेंटर में जो है ये आपका ग्रुप हो गया, ग्रुप, एंड ये आपका AWS सर अभी अकाउंट कनेक्ट नहीं हुई है वो, इसका मैसेज आया मेरे पास। ना था और ग्रुप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया था ग्रुप। ओके, and after that, after creating the group, you need to do what things। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करें, यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर के बाद ग्रुप क्रिएट करेंगे और ग्रुप में हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पॉलिसीज के लिए आपको बताऊंगा। एक तो ऑलरेडी जो डिफाइंड पॉलिसीज रहती हैं उसको अटैच करना, और दूसरा कस्टमाइज इनलाइन पॉलिसी। एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप सीखने वाले हैं, इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करना। तो इनलाइन पॉलिसी कैसी होती है कि कस्टमाइज पॉलिसी क्रिएट करना, कि AWS ने तो ऑलरेडी हमें पॉलिसीज क्रिएट करके दे दी है, क्या हम खुद की पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी के सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग? तो यस, वी कैन ऑल्सो डू दिस। हम लोग अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। तो लुक एट हियर, फर्स्ट लॉग इन द अकाउंट, लॉग इन इनटू अकाउंट में लॉग इन होने के बाद हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करेंगे एंड यूजर्स क्रिएट करेंगे। सपोज R8। ओके, तो आफ्टर लॉग इन
आपको सबसे फर्स्ट सर्विस सेलेक्ट करनी है। सर्विस में आपको यूजर मैनेजमेंट, IAM यूजर्स सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी कंप्लायंसेस, इसमें आपको IAM सर्विस अवेलेबल मिलेगी। IAM में क्लिक करने के बाद हमें सबसे फर्स्ट, आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ग्रुप क्रिएट किया तो आपको मैंडेटरी है यूजर ऐड करना है। इन फ्यूचर आप यूजर ऐड कर सकते हैं। सपोज एक एम्प्लॉय की और ज्वाइनिंग हो गई यहाँ से, या तो एक एम्प्लॉय ने आपके यहाँ पर से जॉब लेफ्ट कर दिया, तो उसको पर्टिकुलर ग्रुप से ऐड और रिमूव कर सकते हैं इन बिटवीन। सपोज यहाँ पर एक और यूजर की ज्वाइनिंग हुई है, तो आप उस यूजर को इन फ्यूचर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी मैं ऐड करना बता दूंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं इसका। तो यहाँ पर देखेंगे 1 बाई 1 स्टेप्स। तो ये है डैशबोर्ड, IAM का डैशबोर्ड है। एंड यहाँ पर आपको ग्रुप यूजर क्रिएट करना। सपोज मैं यूजर क्रिएट कर लूँ और उसके बाद ग्रुप क्रिएट कर लूँगा। तो ऑलरेडी क्रिएटेड है पांडे जी। पांडे जी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और फिर से एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ से यहाँ पर यूजर क्रिएट करेंगे, फर्स्ट यूजर। तो सपोज हमने फर्स्ट ग्रुप है, इसमें हमने बहुत सारे यूजर क्रिएट कर लिया और 1 2 3 4 यूजर क्रिएट करेंगे। 4 यूजर्स को हम रवि, एक और यूजर हम क्रिएट कर लेते हैं राज, अजय, विजय। यहाँ पर 4 यूजर। आप मल्टीपल यूजर एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं और 1 बाई 1 करके क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल यूजर। और यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन प्रिविलेजेस मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ AWS की प्रोग्रामेटिक एक्सेस एंड पासवर्ड की CLI से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी 3 ऑप्शंस होते हैं। यू कैन यूज AWS API, CLI और SDK। तो जिसमें CLI आपको आज मैं बताने वाला हूँ CLI। और बिफोर सेशन एंड, उसके पहले मैं आपको AWS API और SDK से भी कोशिश करूंगा इसके थ्रू भी आपको बताने का। मेरा कोई लाइव प्रोजेक्ट से नोड और रिएक्ट में या अदर जावा लैंग्वेज जिस पे भी होंगे, तो उसके थ्रू मैं आपको ये कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में इनका यूज करते हैं APIs एंड SDK सर्विसेज का। तो ओके, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट होने के बाद यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर देता हूँ अभी, माई PWD@123। ये तो विनय कर देता हूँ, विनय@123। ये पासवर्ड मैंने सेट कर दिया सभी यूजर के लिए। यहाँ पर रिक्वायर्ड पासवर्ड रिसेट वाइल लॉगिन, तो मैं कर देता हूँ नो। अभी तो नो कर दिया मैंने। तो कल मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ऐड यूजर टू ग्रुप एंड पॉलिसीज। तो यहाँ पर ग्रुप क्रिएट होता तो यहाँ पर आपको ग्रुप में उसको ऐड कर सकते थे। तो नाउ हाउ यू कैन क्रिएट द ग्रुप। तो एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर AWS IAM। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर डैशबोर्ड है तो तभी ग्रुप क्रिएट कर पाए। तो इस बार डायरेक्ट एक बार करके देखते हैं और सेकंड टाइम आपको मैं ओके। तो अभी मैंने ग्रुप नहीं क्रिएट किया हुआ था, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो कर रहा है। ऑलरेडी मेरा ग्रुप एक ऑलरेडी क्रिएटेड है डेवलपमेंट का। इसके अलावा अगर हम लोग एक और ग्रुप क्रिएट करना चाहेंगे, अगर मुझे यहाँ पर ये ग्रुप क्रिएट करना है S3 स्टोरेज मैनेजमेंट टीम, तो आप यहाँ से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ऐड यूजर टू ग्रुप, डायरेक्ट आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और पॉलिसीज अटैच कर सकते हैं। तो पॉलिसीज मुझे इसमें अटैच करनी है। जो पॉलिसीज, वो कौन सी पॉलिसीज अटैच करनी है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ग्रुप का नाम देंगे तो S3 स्टोरेज, S3 स्टोरेज MGT टीम, मैनेजमेंट टीम। और यहाँ पर पॉलिसीज आपको अटैच करना है तो आप पॉलिसीज अटैच कर सकते हैं। ओके, मैनेजमेंट टीम। और यहाँ पर हमें पॉलिसीज अटैच करनी है, तो कौन सी पॉलिसीज अटैच करनी है, मैं यहाँ पर
S3 स्टोरेज में हम लोग S3 की पॉलिसी अटैच करेंगे और EC2 में EC2 की करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो S3 में सपोज हमने यहाँ पर पॉलिसी जो अटैच की है, तो इसको मैं चेंज कर दूँ। EC2 की पॉलिसी रिमूव करके इसको S3 पे मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए ये नेम के अकॉर्डिंग। तो S3 पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और EC2 की सर्विसेज ऑटो स्केलिंग एंड S3 की यहाँ पर हमने, और यहाँ पर हमने 3 सर्विसेज इसको अटैच कर देंगे ऑटो स्केलिंग में, 3 सर्विसेज। ये कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें S3 की सर्विसेज S3 में, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं S3। तो S3 आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो S3 को आपने क्लिक किया और S3 में आपने इसको परमिशन, कंप्लीट परमिशन सेट कर दी। यहाँ पर आपने S3 में कंप्लीट परमिशन यहाँ पर इसको ग्रांट कर दी। इसमें बहुत सारी परमिशंस होती हैं जिसको आपको अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये कंप्लीट परमिशंस हैं S3 की। इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे क्रिएट ग्रुप विथ अटैच्ड पॉलिसी। ये आपका ग्रुप क्रिएट हो गया और इसमें यूजर्स अटैच हो जाएंगे। जो अभी यूजर्स मैंने क्रिएट किए थे वो सभी इसमें अटैच हो जाएंगे। क्रिएट यूजर्स, कितने यूजर्स इसमें? अजय, राज, विजय एंड ये सभी कनेक्ट हो गए। यस, फाइनली डाउनलोड CSV। इन फ्यूचर यूज के लिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। और इनकी सीक्रेट की होगी एक, ये की है, ये टेम्परेरी है, इसको आफ्टर क्लास में फिनिश कर दूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो अब आप ग्रुप वेरीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ग्रुप क्रिएटेड मिलेगा, जो अभी मैंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है S3 स्टोरेज मैनेजमेंट टीम, और उसमें 4 यूजर्स अवेलेबल मिलेंगे आपको, अजय, राज, रवि, विजय यहाँ पर। और इसका ग्रुप नेम यहाँ पर शो करेगा, देखिएगा कि किस ग्रुप में से एसोसिएटेड है। यहाँ पर अभिनंदन हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं अटैच? ये तो यूजर क्रिएट हो गए एंड इनके रिस्पेक्ट में हमने पॉलिसीज डिफाइन कर दी। अब ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप है मेरे पास S3 स्टोरेज। यहाँ पर देखिए कि अभी 0 यूजर एसोसिएटेड हैं, क्योंकि हमने अभी जो क्रिएट किया था, यूजर्स क्रिएट किए थे एंड ग्रुप भी क्रिएट किया था, दोनों ही एक साथ क्रिएट कर दिए थे, बट अभी एसोसिएशन नहीं है। S3 स्टोरेज मैनेजमेंट टीम में एसोसिएशन है अभी, जिसका वो है पॉलिसीज का। तो S3 में कौन सी पॉलिसी अटैच हो गई? स्टोरेज 3 में S3 वाली पॉलिसी यहाँ पर अटैच हो गई है, S3। अब मुझे इसमें यूजर्स ऐड करने हैं, तो क्लिक ऑन दिस वन, स्टोरेज सर्विस। यहाँ पर आपको 3 टैब अवेलेबल मिलेंगे। कौन कौन से टैब? यूजर, परमिशंस एंड एक्सेस एडवाइजर। तो यूजर, तो ऐड यूजर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ऑल यूजर की लिस्ट आएगी। तो आपको कौन से यूजर इस टीम में, पर्टिकुलर टीम में, स्टोरेज ग्रुप में असाइन करने हैं? ऐड यूजर। तो जो भी प्रिविलेजेस S3 स्टोरेज मैनेजमेंट टीम के लिए सेट की गई होंगी पॉलिसीज, वो असाइन हो जाएंगी इन पर्टिकुलर यूजर्स को। ऐड यूजर, यहाँ पर ऐड यूजर कर दिया मैंने और ग्रुप क्रिएट हो गया। नेक्स्ट टैब है वेरी इंपॉर्टेंट, परमिशंस। परमिशंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने तो फुल एक्सेस परमिशंस दी हुई हैं। क्या परमिशंस हम डिफरेंट परमिशन सेट कर सकते हैं? एक और यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कि लिमिटेड में, सपोज यहाँ पर लिमिटेड परमिशंस सेट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? यस, यू कैन ऑल्सो अटैच न्यू पॉलिसी एंड यू कैन क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। व्हाट इज द इनलाइन पॉलिसी? इनलाइन पॉलिसी क्या है कि जो ऑलरेडी पॉलिसीज, तो ये AWS के थ्रू डिफाइंड पॉलिसीज हैं जो मैंने यूज कर लिया और इसमें बहुत सारी परमिशंस रहती हैं। क्या हम यहाँ पर कस्टमाइज परमिशन कर सकते हैं? यस, यू कैन कस्टमाइज, लाइक अ रीड ओनली, लिस्ट, राइट, कौन सी? तो यहाँ पर आप पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं और उसको इनफैक्ट सिमुलेट कर सकते हैं। तो क्रिएट पॉलिसी, इनलाइन पॉलिसी, और एक और ऐसी पॉलिसी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सपोज यहाँ पर देखिए, यू कैन क्रिएट मल्टीपल पॉलिसी एंड कस्टमाइज पॉलिसी। यहाँ पर ये डैशबोर्ड ओपन होगा, आप यहाँ पर कितने भी ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर बैक टू बैक, और कितनी भी पॉलिसी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए, तो अभी हम लोग एक पॉलिसी यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर। तो हाउ वी कैन क्रिएट पॉलिसी? पॉलिसी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चूज अ सर्विस। सर्विस में आपको कौन सी सर्विस सेलेक्ट करना है? जो AWS की यहाँ पर सर्विसेज हैं, आपकी कौन सी सर्विस आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। देखिए,
बहुत टाइप की सर्विसेज हैं। तो इनमें से कोई सर्विस मैं सिलेक्ट करूँगा। सपोज टेम्परेरी में सर्विस S3 सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से। कोई सी भी सर्विस, आपको यहाँ पर सर्विस की लिस्ट है, यू कैन सेलेक्ट एनी वन सर्विस। बहुत टाइप की सर्विसेज हैं। या सपोज मैंने ग्लेशियर सर्विस सेलेक्ट कर लिया, ग्लेशियर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि एक्सेस लेवल क्या देना है। क्या कंप्लीट लेवल देना है एक्सेस? कंप्लीट मतलब एस्ट्रिक। तो हमें कंप्लीट सर्विसेज नहीं देनी है, मुझे यूजर को सर्विस देनी है कि यू कैन ओनली रीड। आप रीड कर सकते हैं। रीड में भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। डिस्क्राइब जॉब्स, गेट जॉब आउटपुट, गेट वॉलेट नोटिफिकेशंस, दिस टाइप ऑफ ऑप्शन। इसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इस लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हैं। आपने से इसमें भी आपने 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए कि इस पर्टिकुलर जो पॉलिसी को मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ, इनलाइन पॉलिसी लिख रहा हूँ, इसके लिए मैंने इस यूजर को सिर्फ ये परमिशन, रीड की परमिशन दी है। और रीड की परमिशन के साथ इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप सेलेक्टेड परमिशन सेट कर सकते हैं। ये परमिशंस आपने सिलेक्टेड कर लिया। सेकंड है लिस्ट की परमिशन, मैंने इसको ग्रांट कर दिया और लिस्ट में भी 6 परमिशन है। सबसे ज़्यादा परमिशंस राइट में होती हैं। अगर आप राइट सेलेक्ट करेंगे तो राइट में बहुत ज़्यादा परमिशंस होती हैं। देखिए चल यहाँ पर तो राइट की परमिशन हमें नहीं देनी है इस पर्टिकुलर ग्रुप को। रीड एंड लिस्ट की हमने परमिशन सेट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर रिसोर्स टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रिसोर्स। एंड यहाँ पर है रिस्ट्रिक्ट। आप कर सकते हैं, कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसको? स्पेसिफिक और ऑल रिसोर्सेस। आप यहाँ पर स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक रिसोर्स मैंने सेलेक्ट किया और रिसोर्स का मेरा जो मैंने अभी रिसोर्स सेलेक्ट किया है स्पेसिफिक रिसोर्सेस हैं। और आपने यहाँ से लिमिटेड सर्विसेज सेलेक्ट की हैं। आफ्टर दैट रिक्वेस्ट कंडीशन। रिक्वेस्ट कंडीशन का मीनिंग क्या है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपने यहाँ पर ग्लेशियर की सर्विस सेलेक्ट की हुई है। ग्लेशियर, आई थिंक ग्लेशियर मैंने सर्विस सेलेक्ट की है यहाँ पर। तो ग्लेशियर हमने सर्विस सेलेक्ट की है। ग्लेशियर सर्विस स्पेलिंग चेक कर लेना। तो ये सर्विस मैंने सेलेक्ट की हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस सर्विस में हमें रीड ओनली की परमिशन ग्रांट करना है, या राइट की परमिशन ग्रांट करना है, या लिमिटेड परमिशन ग्रांट करना है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। यहाँ पर S3 पे अभी यहाँ पर इनके पास सर्विस S3 जो है, इनके पास S3 की फुल प्रिविलेजेस हैं। एस्ट्रिक मतलब ऑल, रीड, राइट, अपेंड, डिलीट, एवरीथिंग। बट मैं ग्लेशियर है जो मेरे पास, तो इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें लिमिटेड सर्विसेज रहें इसके पास। लिमिटेड में कौन कौन सी सर्विस? रीड। और रीड में भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि रीड की भी लिमिटेड सर्विसेज होंगे इसके पास। इसके अलावा हमने लिस्ट की लिस्ट की यहाँ पर प्रिविलेजेस दे के रखी है। लिस्ट यहाँ पर इस टाइप में हमने सेटिंग कर दिया इसके लिए, लिस्ट एंड ये। अब नेक्स्ट है कि ये तो 2 हमने परमिशंस यहाँ पर सेट कर दिया है। 2 परमिशंस के बाद ये वाला भी मैंने इसमें अटैच कर दिया। अब यहाँ पर एक और कंसर्न होता है कि क्या ये सर्विस को स्पेसिफिक आईपी से रिस्ट्रिक्ट करना है क्या? मैं चाहता हूँ कि ये आईपी मेरा कोई पर्टिकुलर आईपी, सपोज कि 1.2.5.58, इस पर्टिकुलर आईपी से मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है इसको, कि जब ये इस वाली ग्लेशियर वाली सर्विस एक्सेस करेंगे ये यूजर, तो इस पर्टिकुलर आईपी से लॉगिन होंगे, तभी इसको कर सकते हैं। तो इस लेवल पे हम लोग यहाँ पर AWS में सिक्योरिटी असाइन कर सकते हैं, लेवल की सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट कंडीशन में आपको MFA मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर सोर्स आईपी। क्या आप सोर्स आईपी में आप रिस्ट्रिक्ट करना है इसको, तो आप यहाँ पर उस आईपी का नाम उस आईपी को लिख दीजिए, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अलाउ एक्सेस टू अ स्पेसिफाइड एक्शन ओनली व्हेन द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड आईपी। सपोज मेरे कंप्यूटर का आईपी ये है, इसके थ्रू हमें रिस्ट्रिक्ट करना था, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। क्या मल्टीपल टीम्स को एक्सेस देना है, कि सपोज कोई कंपनी के ऑफिसेस पुणे, बेंगलोर और डिफरेंट लोकेशन में सभी के आईपी अलग होंगे, तो आप डिफरेंट आईपी रेंज भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आईपी रेंज सेट कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल आईपी यहाँ सेट कर सकते हैं। आप किसी सबनेट में ऐसा देना चाहते हैं तो आप सबनेट का नाम लिख दीजिए। यू कैन ऑल्सो गिव द परमिशन फॉर द पर्टिकुलर सबनेट ग्रुप। तो इस टाइप में आप ऐसी परमिशन
यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरनल लेवल पे पॉलिसीज रहती है जिसको आप सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो लिस्ट है यहाँ पर, ऑल सर्विसेज, रीड सर्विसेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड कोई भी अगर मिस्टेक्स होगी तो ये क्रिएट नहीं होगा, पॉलिसी कंटेनर एरर। एंड यहाँ पर चूज इन रिसोर्स टाइप, तो अगर कभी रिसोर्स टाइप में वो सर्विसेज नहीं होती तो आपको यहाँ पर एरर जनरेट करता है। तो यहाँ पर हमने ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द पॉलिसी कंटेन्स एन एरर एंड लर्न मोर। लर्न मोर पे आप देख सकते हैं कि किस में कौन सी प्रिविलेजेस आप सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। बट अगर ऑल कर देते हैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, और इससे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ऑल के साथ यहाँ पर ऑल के साथ भी क्रिएट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट चलिए दूसरी सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, एक और सर्विस ऐड एडिशनल। एंड एडिशनल में जो वो S3 स्टोरेज वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, बट अभी मैं टाइम कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखते हुए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे ये एक्जैक्टली वर्क करता है। सपोज मैंने रीड सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, रीड सर्विस, तो यू कैन रीड एंड राइट भी कर दिया। राइट में बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, एंड स्पेसिफाई सोर्स आईपी, आप यहाँ पर आईपी दे सकते हैं, और आईपी नहीं देना है तो आप यहाँ पर इसको लीव कर सकते हैं। तो ये क्रिएट कर दिया मैंने, रिव्यू एंड क्रिएट पॉलिसी। ओके, आई थिंक अर्जेंटली सर्विस क्रिएट हो गई, और क्रिएट होने के बाद सर्विस का यहाँ पर हमें कस्टमाइज पॉलिसी क्रिएट हुई है। तो कस्टमाइज पॉलिसी क्रिएट हुई है जैसे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर 3 टाइप में यहाँ पर परमिशन दी है, रीड, राइट एंड टैगिंग की परमिशन यहाँ पर सेट की हुई है। और यहाँ पर आप इसका नाम लिख देंगे, लाइक क्या नाम लिख दूँ मैं, ओके ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर मैंने इसका नाम लिख दिया, ग्लेशियर 1। तो ये पॉलिसीज मैंने क्रिएट की हुई है, ये कस्टमाइज पॉलिसी है, और पॉलिसी को हमने किसके साथ अटैच कर दिया, ऑलरेडी अटैच करके रखा है ग्रुप के साथ। कौन से ग्रुप, S3 स्टोरेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 2 टाइप के यहाँ पर प्रिविलेजेस यहाँ पर हैं। एक तो S3 में फुल, इट अलाउ मीन्स S3 एस्ट्रिक एंड S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा, एंड सेकंड वन इज अ ग्लेशियर। ग्लेशियर में हमने स्पेसिफिक सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की है, ये देखें, तो रीड एंड राइट की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड है। ये जो डेटा दिखता है ये जेसन फॉर्मेट डेटा होता है। तो ये पॉलिसी क्रिएट हो गई, और पॉलिसी क्रिएट होने के बाद इसको हम चेक करेंगे। आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं, सिमुलेट में मतलब चेक कर सकते हैं, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग यू कैन चेक, और यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द सर्विसेज। तो हमें यहाँ पर अगर चेक करना है सर्विसेज को, तो S3, और S3 को अगर हम फिल्टर आउट करके देखेंगे, S3 को सिमुलेट करना, तो S3 को सिमुलेट करेंगे, जितनी भी सर्विसेज है सेलेक्ट ऑल कर लूँगा मैं, एंड यू कैन ऑल्सो सिमुलेट दिस, रन सिमुलेट। तो ये वेरीफाई करके बता देगा कहाँ पर परमिशन अलाउड है और कहाँ पर डिनाइड है। इसको रन करके थोड़ी देर बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि S3 के लिए प्रॉपरली ये फंक्शनिंग है। अगर दूसरी सर्विस में आप चेक करेंगे तो वहाँ पर ये डिनाई बताएगा, क्योंकि S3 तो ऑलरेडी मैंने अटैच करके रखी है और फुल प्रिविलेज के साथ करके रखी है, इसलिए यहाँ पर सिमुलेटेड रिजल्ट सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट है मेरा टारगेट कि एक्सेस एडवाइजर में आपके ऑल डिटेल्स अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पर लॉगिन डिटेल, एक्सेस डिटेल एंड लास्ट एक्सेस, एवरीथिंग यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। तो ये सर्विस हमारी जो है पॉलिसी सेल्फ क्रिएटेड है, ये पॉलिसी प्री डिफाइंड पॉलिसी है। अब नेक्स्ट है एक और ग्रुप हमें क्रिएट करना है यहाँ पर, और ग्रुप कैसे क्रिएट होगा, लुक एट हियर। तो फर्स्ट ग्रुप क्रिएट हो गया मैनेजमेंट, दूसरा है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी सिमिलर ग्रुप है, इस बार मैं डिफरेंट अप्रोच फॉलो करूंगा ग्रुप क्रिएट करने के लिए। इस बार मैं फर्स्ट ग्रुप क्रिएट करूंगा और उसके बाद यूजर क्रिएट करूंगा। तो क्रिएट ग्रुप, और ग्रुप का नेम रहेगा इस बार ऑटो स्केलिंग टीम। कंपनी में एक टीम है ऑटो स्केलिंग का जो वर्क देखती है। ऑटो स्केलिंग टीम डिपार्टमेंट है सपोज कोई सा, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्या आप में से इनको कोई यूजर को ऐड करना है, तो आपने अभी स्किप कर दिया कि अभी किसी यूजर को ऐड नहीं करना है। इन फ्यूचर यूजर क्रिएट होंगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ऑप्शनल है कि यू कैन क्रिएट ऐड दिस टाइम, और यू कैन ऐड आफ्टर क्रिएशन। यहाँ पर अटैच पॉलिसीज, आपको अटैच पॉलिसी क्या अभी आपको अटैच पॉलिसी करना है या इन फ्यूचर करना है, तो अगर अभी करना है तो आप उस पॉलिसी को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। फर्स्ट है ऑटो स्केलिंग,
तो ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड यहाँ पर देखिए सर्विस पॉलिसी अवेलेबल हो गई। दूसरी पॉलिसी है EC2। ऑटो स्केलिंग हो गई है। दूसरी है EC2। EC2 पे हमें फुल एक्सेस ग्रांट करना है। और इसके बाद हमारे पास थर्ड एक और आई थिंक मैंने 3 यहाँ पर सर्विस EC2 S3 एंड S3B। सपोज एक ऐसी टीम है ऑटो स्केलिंग जहाँ पर इनको 3 सर्विसेज 3 टाइप की पॉलिसीज में परमिशन ग्रांट करना है। तो थर्ड वन इज S3। S3 में फुल एक्सेस। क्रिएट ग्रुप। आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और ग्रुप क्रिएट होने के बाद ऐसा कि एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसके लिए टीम की हायरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 यूजर एसोसिएटेड है, यहाँ पर 1 यूजर है और इसमें 4 यूजर। इस टीम में पर्टिकुलर टीम में 4 यूजर वर्क कर रहे हैं। इसमें अभी कोई भी यूजर नहीं था। यू कैन ऑल्सो क्रिएट यूजर एंड यू कैन असाइन द ग्रुप। तो ऐड यूजर करना है तो यहाँ पर हमने यूजर क्रिएट करना होगा और यूजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमें उसको अटैच करना होगा। तो फर्स्ट आई विल क्रिएट द यूजर। एडम। सपोज हमने ऐसा यूजर क्रिएट कर लिया है और एक यहाँ पर दूसरा यूजर जैक कालिस और एक यहाँ पर और कर लेते हैं विलियम्स। ओके, कैन विलियम्स। एडम गिलक्रिस्ट है, जैक कालिस एंड कैन विलियम्स। So grant the permission and set the password Vinay@123। यूजर क्रिएट हो गया है और यूजर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर इसको ग्रुप में ऐड करना है। तो ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप क्रिएटेड है, तो इस बार मैं इसमें डायरेक्ट इसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ये ऑटो स्केलिंग टीम पे ये जितने यूजर हायरिंग हुई है इन यूजर्स की, इनकी हुई है ऑटो स्केलिंग टीम पे। एंड क्रिएट यूजर्स। ग्रुप का नाम यहाँ पर ये चेक कीजिए, ग्रुप का नाम है और इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो एवरीथिंग कंप्लीट हो गया है। तो ये मेरा एजेंडा था कि हम लोग यहाँ पर ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रुप के साथ पॉलिसीज को अटैच करना और ग्रुप के साथ यूजर्स को अटैच करना। अब सपोज कि एक नया यूजर है, कोई एक न्यू टीम मेंबर की हायरिंग हुई है पर्टिकुलर किसी ग्रुप में। इस ग्रुप में एक और टीम मेंबर की हायरिंग हुई है यहाँ पर। तब इसको अटैच करना है कि टीम साइज और स्केल अप करना है और इंक्रीज करना है। तो इस ग्रुप को भी हम यहाँ से इसमें अटैच कर देंगे। तो इसको ऑटोमेटिक कौन सी परमिशन ग्रांट हो जाएंगी, जो यहाँ पर 3 परमिशन है, EC2 S3 और ऑटो स्केलिंग। मुझे 1 बाई 1 करके इसको ग्रांट नहीं करनी होगी। तो आपको सिंपल सा एक यूजर क्रिएट करना है और उसमें वहाँ पर एक यूजर क्रिएट करके उसको परमिशंस ग्रांट कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर टीम्स, ऑटो स्केलिंग टीम पे कौन से मेंबर हैं, किस ग्रुप में कौन से मेंबर है, यू कैन इजिली ट्रैक फ्रॉम एयर कि इस पर्टिकुलर टीम पे 3 मेंबर्स हैं ऑटो स्केलिंग पे, इस पे 4 मेंबर वर्क करते हैं। इसी तरह डेटाबेस का ग्रुप बना लेंगे। इस टाइप में ये रियल सिनारियो पे कंपनीज में ऐसा ही हम लोग करते हैं क्रिएट, ऐसा ही क्रिएट होता है। थोड़ा सिक्योरिटी लेवल एंड परमिशंस लेवल वहाँ पर थोड़ी और हाई हो जाती हैं, बट प्रोसेस यही होती है। तो ये हो गया हमारे पास। तो फाइनली एट क्रिएटिंग ग्रुप, इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करना, अटैचिंग पॉलिसी टू ग्रुप, ऐड यूजर टू द ग्रुप, ये हो गया कंप्लीट मेरा। नेक्स्ट थिंग इज AWS CLI एंड AWS CLI। व्हाट इज AWS CLI? तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, व्हाट इज AWS CLI। आई थिंक इसमें किसी को डाउट हो तो यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क टू मी। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट टास्क हमारा कि आपका जो AWS अकाउंट है या हमारा हम सभी का जो AWS अकाउंट है, ये AWS, हाउ मेनी वेज वी कैन कनेक्ट दिस अकाउंट। कितने तरीके हैं अकाउंट को कनेक्ट करने के।
तो अकाउंट को कनेक्ट करने के यहाँ पर मेजरली जो है 2 अप्रोच हैं, और उसमें भी सेकंड वाले जो फर्स्ट अप्रोच है प्रोग्रामेटिक, उसमें बहुत सारे तरीके हैं उसको अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए हम अभी तक कंसोल लॉगिन करते हुए हैं, और कंसोल लॉगिन कर रहे थे किसके थ्रू, AWS कंसोल। ये वेबसाइट हम ओपन करते थे और इस वेबसाइट के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं AWS। इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं कंसोल लॉगिन, AWS कंसोल लॉगिन इसको बोलते हैं। इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कोई अदर वे है इसको कनेक्ट करने का? यस, अदर वे है इसको कनेक्ट करने का। दैट वन इज अ CLI, AWS CLI कमांड लाइन इंटरफेस। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस इसका मतलब है कि जहां पर भी टर्मिनल होगा या ब्लैक स्क्रीन होगी उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन, तो यहाँ पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं कमांड लाइन से। तो क्या आप जो टास्क यहाँ पर कंसोल से परफॉर्म करते हैं, EC2 मशीन क्रिएट करना, S3 बकेट क्रिएट करना, बकेट में कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करना, तो क्या आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं? यस, यू कैन डू दिस। आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से भी करते हैं। तो AWS अकाउंट को हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर की नीड क्या है? CMD कमांड लाइन आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा कि हाउ वी कैन कनेक्ट AWS CLI इन विंडो, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इट। तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके थ्रू आपको कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करना है? और तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको कनेक्ट करूँगा और S3 बकेट को एक्सेस करूँगा। मेरा जो S3 बकेट है उसको एक्सेस करूँगा, और कोई ना कोई यूजर से कनेक्ट करेंगे। तो मैं किसी यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से राइट कर लेता हूँ, सपोज विजय। तो विजय है, और विजय के थ्रू या तो किसी यूजर का मैं क्रेडेंशियल यहाँ से कॉपी कर लूँ जिसके थ्रू मुझे कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इसको हमने S3 में फुल एक्सेस परमिशन ग्रांट करके रखी है। तो इस यूजर से मैं कनेक्ट होऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि आई नीड अ सॉफ्टवेयर की नीड। इसके लिए क्या पहली स्टेप है कि यू नीड टू इंस्टॉल AWS CLI, search in Google and install this package in your computer machine। यदि आप विंडोज पे हैं तो इसको आप इंस्टॉल करेंगे AWS CLI विंडोज पे। यदि आप लाइनक्स में हैं, ये विंडोज पे AWS CLI, लाइनक्स पे भी यही होता है, ठीक है, ये विंडोज पे, विंडोज मशीन पे। तो लाइनक्स में क्या होगा? लाइनक्स में भी यही होता है। लाइनक्स में क्या करेंगे? sudo apt। यदि आप लेटेस्ट वर्जन लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे AWS CLI, AWS CLI आप लिख देंगे। तो आपका AWS CLI यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। ये किसके लिए कमांड है? ये पर्टिकुलर लाइनक्स के लिए कमांड है। लाइनक्स मशीन पे हम ऐसा लिखेंगे। तो ये स्टेप हो गई विंडोज और लाइनक्स के लिए। आप दोनों में से इंस्टॉल कर लीजिए AWS CLI, सर्च इन गूगल एंड इंस्टॉल। बहुत छोटा सा पैकेज है, विद इन 1 मिनट हो जाएगा डाउनलोड। AWS CLI फॉर विंडोज, डाउनलोड दिस पैकेज। दिस इज द डाउनलोड लिंक एंड यू विल गेट हियर। यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। आप 2 टाइप में यहाँ पर कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। एक तो डायरेक्ट आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, अगर इसको करना है, और नहीं करना हो तो आप यहाँ पर से क्या करें, AWS CLI MSI इंस्टॉलर आपने डाउनलोड कर लिया यहाँ पर, और डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना है आपकी मशीन पे। मशीन पे इंस्टॉल होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मैं सेटअप करना बता दूंगा, और बहुत छोटी सी कमांड है, बहुत छोटा सा ये सेटअप है। इसको आपने ओपन कर लिया और इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर विंडोज पे। इसी तरह लाइनक्स में भी करके दिखाऊंगा आपको मैं।
तो आफ्टर इंस्टॉलेशन, जैसे ही इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको ये कमांड लिखनी है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको इस पर्टिकुलर कमांड्स को अपने टर्मिनल पे लिखना। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन में यहाँ पर इसको स्किप कर दूंगा, बट यू कैन डू दिस। तो आपने इसको सपोज यहाँ पर इंस्टॉल किया, और इंस्टॉलेशन होने के बाद इसको मैं स्किप करूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, बट इसको आप इंस्टॉल कीजिए कंप्लीट। आफ्टर दैट ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको कमांड वेरीफाई करना है कि इंस्टॉलेशन है या नहीं। तो आपको यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर दूँ मैं, और बेसिक स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे AWS, और यहाँ पर वर्जन, AWS वर्जन लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको वर्जन बता देगा कौन सा इंस्टॉलेशन है या नहीं है आपके यहाँ पर। AWS CLI Python 3.8.8, यहाँ पर पूरा कॉन्फ़िगर इसका डिटेल्ड यहाँ पर वर्जन बता देगा कौन सा वर्जन अवेलेबल है। तो बहुत सारे वर्जन इनके अपडेट होते रहते हैं। इसको अगर आपको इन फ्यूचर अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे AWPWIZ.CPL, तो ये अनइंस्टॉल भी हो जाएगा सर्विस, बट अनइंस्टॉल करने की सच नीड नहीं होगी, आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। नेक्स्ट थिंग इज कि आप इसको, जो मेरा IAM यूजर है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने की प्रोसेस रहेगी, तो मेरा यहाँ पर जो टारगेट रहेगा कि ऑलरेडी मैंने अभी यूजर क्रिएट किया, और इन्हीं में से एक यूजर के थ्रू इसको लॉगिन करूंगा। तो S3 सपोज मैं सर्विस क्रिएट ओपन करूं, स्टोरेज S3 सर्विस ओपन किया मैंने, और यहाँ पर मैं बकेट क्रिएट करूंगा, और बकेट में कुछ ऑब्जेक्ट्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल। ओके, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बकेट्स क्रिएटेड हैं, तो एक और न्यू बकेट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर इस बार यहाँ से बकेट क्रिएट नहीं करूंगा, कंसोल लॉगिन से नहीं करूंगा, इस GUI इन्वायरमेंट से, और इस बार लॉगिन करूंगा मैं किससे, क्रिएट कमांड प्रॉम्प्ट से। हाउ वी कैन डू दिस, फॉलो द कमांड। आपको इस कमांड को फॉलो करना है। इसको मैं थोड़ा सा विंडो को, ये मेरी ये लिस्ट है। यहाँ से मुझे इसको कमांड रन करनी है। तो सबसे फर्स्ट की हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर दिस। तो फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू कॉन्फ़िगर दिस। सेकेंड स्टेप है आफ्टर इंस्टॉलेशन, आपको CMD ओपन करना है। ओपन CMD, और लाइनक्स में अगर आप करते हैं तो टर्मिनल, और विंडो पे करते हैं तो CMD। थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर थर्ड, चेक द वर्जन AWS, और यहाँ पर तो इससे वर्जन चेक हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आपको सपोज लॉगिन करना है। हाउ टू लॉगिन, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू लॉगिन, वी कैन लॉगिन। लॉगिन, तो लॉगिन के लिए आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की नीड है आपको, एक तो उसका आईडी पता होना चाहिए, एक्सेस आईडी। सपोज मैं एडम से लॉगिन करूंगा तो मुझे उसकी एक्सेस आईडी पता होनी चाहिए, और सेकंड है मुझे उसका सीक्रेट एक्सेस की। ये दोनों हमें अपने यूजर का पता होना चाहिए। अगर मेरे लिए कोई यूजर क्रिएट किया गया और मुझे एक यूजर क्रिएट करके दिया गया कंपनी में, तो मुझे एक्सेस आईडी एंड सीक्रेट की प्रोवाइड की जाएगी, जिसके थ्रू मैं लॉगिन करूंगा। सपोज इसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर नेक्स्ट फोर्थ इज कॉन्फ़िगर। रन दी कमांड AWS। जैसे ही आप ये कमांड इनपुट करेंगे AWS कॉन्फ़िगर, तो आपसे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज यहाँ से पूछा जाएगा, AWS कॉन्फ़िगर। तो AWS कॉन्फ़िगर मैंने किया, तो यहाँ से एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है, और मैसेज आपसे पूछा गया है कि AWS एक्सेस की आईडी। तो जब भी यूजर क्रिएट किए जाते हैं तो एक्सेस की आईडी जनरेट होती है, तो एक्सेस की आईडी में इसका इनपुट करने वाला हूँ। कॉपी, एंड इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट। फिर नेक्स्ट है AWS सीक्रेट की। तो AWS सीक्रेट की भी आपके पास डाउनलोडेड है। जैसे यूजर क्रिएट
किया था मैंने तो तुरंत मैंने डाउनलोड भी कर लिया था इसको नोट करने की ज़रूरत रहती है, हमेशा नोट करके रखना चाहिए अपना आईडी। यहाँ पर मैंने ये कर दिया। तो 2 स्टेप्स मेरी यहाँ पर हो गई हैं। और नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर से डिफ़ॉल्ट रीजन। आपको रीजन भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं रीजन डिफ़ॉल्ट रीजन सेलेक्ट कर लूँगा एपी। आप जिस रीजन पे वर्क करते हैं उस रीजन को कर सकते हैं, बट अभी मैं एपी साउथ 1, क्योंकि अभी मुंबई रीजन से मैंने कनेक्ट किया हुआ था, एपी साउथ 1। आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, तो डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, तो कितने आउटपुट फॉर्मेट होते हैं डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर? तो आउटपुट फॉर्मेट होता है टेक्स्ट, जेसन, YAML, इस टाइप में कई सारे फॉर्मेट होते हैं। आप इसका AWS का डॉक क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर AWS का बेसिक फॉर्मेट्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले बता देगा कि सेटिंग द AWS CLI आउटपुट फॉर्मेट। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाए अगर कभी कि व्हाट आर द AWS CLI output formats, then you can say JSON, YAML stream, text and table। तो इसमें से अभी मैं आपको टेक्स्ट बता रहा हूँ, आप इनको प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट के अलावा जेसन का फ्रिक्वेंटली काफ़ी यूज करते हैं। तो टेक्स्ट अभी बता रहा हूँ मैं, टेक्स्ट। तो यू कैन सेट TEXT। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया कि पर्टिकुलर AWS अकाउंट्स मेरा, इस पर्टिकुलर अकाउंट जो था, अकाउंट किसके नाम से था, एडम के नाम से ये कॉन्फ़िगर कर लिया मैंने। तो जो भी यूजर रहेंगे कंपनीज के वो अपने अकाउंट से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे AWS का। नाउ व्हाट इज द कमांड्स टू हाउ आई कैन वेरीफाई कि इट इज वर्किंग और नॉट। तो वर्किंग और नॉट क्या है, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एक मैं बकेट क्रिएट करूंगा, बट उसके पहले बेसिक कमांड्स कि अगर टर्मिनल पे आप वर्क कर रहे हैं या कमांड प्रॉम्प्ट पे आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो प्रोसेस करनी होगी, और वो प्रोसेस क्या है, आपको कमांड हाउ यू कैन रन द कमांड AWS हेल्प आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर AWS हेल्प लिखेंगे तो AWS से रिलेटेड जो कमांड्स होंगी वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, AWS का हेल्प आ गया, ये उसका मैसेज आ गया AWS। तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। देखिए कि SMS सर्विस, जितनी भी सर्विसेज उसकी हैं AWS की, यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे AWS कमांड प्रॉम्प्ट में। आई थिंक मैक्सिमम सर्विसेज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। क्लाउड वॉच, S3 भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कहीं पर मिलेगा, S3, IAM, एवरी सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज आप वहाँ पर चेक करते हैं 200 300 सर्विसेज, वो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि हम सक्सेसफुली कनेक्टेड हैं। और S3 API यहाँ पर देखिए, S3 API है, S3 सर्विसेज है यहाँ पर। तो S3 सर्विस को यूज कैसे करना है, मेरा टारगेट है कि S3 सर्विस को हाउ आई कैन यूज S3 सर्विस। जैसे S3 सर्विस यूज करूँगा अदर सर्विसेज भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक कमांड AWS S3। मुझे जिस सर्विस को यूज करना है, फर्स्ट AWS, क्योंकि AWS के लिए कमांड लिख रहे हैं, सेकेंड सर्विस है, और यहाँ पर कमांड। तो लाइनक्स में जैसे कमांड ls कमांड होती है, ls कमांड से हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं जो ऑल AWS में बकेट्स, S3 में बकेट्स क्रिएट होंगे, उसको मुझे लिस्ट करना है कि 1 2 3 4 ये सभी बकेट्स यहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए। तो ये रन दिस कमांड। तो आपको यहाँ पर देखिए बकेट्स क्रिएटेड जो है ऑलरेडी यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहे हैं। ये मैंने क्रिएट कर दिया हुआ है, बट इसका आई थिंक बैकअप क्रिएटेड होगा इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब सपोज कि मुझे यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एवरीथिंग शो कर रहा है। अब मैं ये चेक करना चाहूँगा कि भाई S3 बकेट है, इसमें कुछ और डेटा है या नहीं है अवेलेबल डेटा। तो यू कैन ऑल्सो चेक S3 जो MTNP लैब है या तो ये बकेट है, इसके अंदर भी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और यू कैन चेक। तो अगर अभी ये एम्प्टी होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो उसको आपको कैसे वेरीफाई करना है, यहाँ पर आपने ls कमांड लिखा और यहाँ पर S3 विनय MBCKT। तो ये पर्टिकुलर किसी भी बकेट्स में है, जैसे ओके द स्पेसिफाई बकेट डज नॉट एग्जिस्ट विनय, ओके स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, है BMCKT। तो ये स्पेलिंग है करेक्ट। एंड एरर ऑकर्ड द स्पेसिफाई बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा है ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी।
तो अभी कोई भी बकेट में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये एम्प्टी शो कर रहा है। यदि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड कर दे तो क्या वहाँ पर डिस्प्ले होगा? यस, डिस्प्ले होगा। लुक हियर, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, और आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। सपोज मैंने न्यू यूजर लिस्ट, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड होने के बाद ये क्या डिस्प्ले होगा कमांड प्रॉम्प्ट में? यस, यू कैन डिस्प्ले दिस। किस में आपने अपलोड किया है? विनय MBCKT में। तो लुक एट हियर, ये देखिए डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि इसके अंदर एक फाइल है, 100% इसके अंदर फाइल है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्या आप नया कोई बकेट क्रिएट कर सकते हैं? यस, यू कैन क्रिएट द बकेट। इसके लिए भी कमांड्स होती हैं कि आप न्यू बकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कैसे क्रिएट करेंगे बकेट आप इसको चेक कीजिए, हाउ वी कैन क्रिएट द बकेट। तो कमांड क्या होती है, मैं जैसे जैसे डिक्टेट करता रहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फर्स्ट है कि मैं एक न्यू बकेट क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर नई बकेट, और बकेट का नाम सपोज मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। तो कमांड क्या होती है बकेट क्रिएट करने की? यहाँ पर आप लिखेंगे AWS S3, क्योंकि S3 सर्विस आप यूज कर रहे हैं। MB कमांड इज यूज टू मेक बकेट, ये मेक बकेट के लिए यूज हो रही है MB कमांड। और इसका टारगेट क्या रहेगा? तो टारगेट क्या रहेगा? S3 स्टोरेज और कॉलन करके स्टोरेज S3 सर्विस आप यूज कर रहे हैं, तो S3 में आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। कहाँ पर इसको करना है? तो S3 में मुझे बकेट का नेम, तो बकेट का नेम सपोज विनय TNP लैब, ओके, स्मॉल लेटर पे देना है नाम TNP लैब, इतना मैं लिखूंगा बस। तो इसको लिखने के बाद मेरी बकेट क्रिएट होगी, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि बकेट क्रिएट? यहाँ पर चेक कीजिए, मेक बकेट एंड बकेट इज क्रिएटेड। हाउ यू कैन वेरीफाई दिस? रिफ्रेश दिस विंडो, एंड लुक एट हियर, ये आपकी बकेट क्रिएट हो गई है। बकेट क्रिएट हो गई है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस बकेट में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे इस पर्टिकुलर बकेट्स? तो अभी मुझे पता है बकेट एम्प्टी हो गई, तो बकेट एम्प्टी होगी, तो आप कैसे इसमें वेरीफाई करेंगे कि बकेट्स में कोई डेटा है या नहीं है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कमांड बताया था बकेट्स में यहाँ पर चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विनय TNP लैब, तो यहाँ पर एम्प्टी कोई भी फाइल शो नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ पर बकेट है। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट्स? सर स्क्रीन डार्क हो गई है। बकेट में अब सपोज मेरा नेक्स्ट है कि आई वांट टू अपलोड सम फाइल्स फ्रॉम माय लोकल कंप्यूटर टू विनय TNP, यहाँ पर मुझे अपलोड करनी है। तो लाइक सपोज मैं इनमें से कोई फाइल अपलोड करना चाहूँ, या चलिए इनमें से कोई फाइल अपलोड करना चाहूँगा मैं यहाँ पर बकेट पे, AWS बकेट पे। तो कैसे बकेट पे अपलोड करूँगा? फर्स्ट फाइल नेम कॉपी कर लूँ मैं यहाँ पर से, कॉपी फाइल नेम। इस फाइल को मुझे अपलोड करना है थ्रू कमांड लाइन। तो आई विल राइट द कमांड AWS S3, और किस फाइल को मुझे अपलोड करना है मैंने इस फाइल का नाम यहाँ पर पुट कर दिया। एंड इसके बाद हमें कमांड देनी है कि इस फाइल के साथ करना क्या है आपको। तो आपने देखा थर्ड ऑप्शन पे मैं हमेशा कमांड नाम लिखता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन AWS, सेकंड ऑप्शन सर्विस नेम, और थर्ड ऑप्शन कमांड, और फोर्थ ऑप्शन रहता है मेरा टारगेट, कि किस टारगेट पे मुझे इसको अपलोड करना। तो मेरा टारगेट है इस बार S3://विनय TNP लैब। तो इसको मुझे CP करना है, कॉपी कमांड। इसमें कौन सी यूज होगी? कॉपी कमांड, CP। और CP कमांड होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पाथ S3 एंड विनय TNP लैब।
यहाँ पर आपको ऐसा कमांड टाइप करना है, अननोन ऑपरेशन, आई थिंक AWS, ओके, AWS S3, ओके। फाइल नेम की वजह से ये एरर आ रही है, फाइल नेम अननोन ऑपरेशन यहाँ पर बता रहा है AWS S3। इस कमांड को फिर से एक बार रन करके देखते हैं हम। फिर से फाइल नेमिंग की वजह से कभी कभी ये एरर आती है, तो एक बार और वेरीफाई करने की जरूरत है हमें, एक बार और वेरीफाई करेंगे इट इज वर्किंग और नॉट इन डिफरेंट विंडो। यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, ओके। अननोन ऑपरेशन CP कमांड इज नॉट वर्किंग। दूसरी फाइल, इसको रीनेम कर लूँ फाइल को और उसके बाद अपलोड करूँ एक बार। इसकी कॉपी बना लूँगा Ctrl+V और इसको अपलोड करूँगा। इसका नाम AWS इसका नाम, फाइल का नेम, and again I will try, it will work this time। तो चलिए चेक करते हैं। AWS फाइल नेम चेंज कर दूंगा, CP AWS the user provided path for does not exist, okay, does not exist, ठीक है। मुझे पाथ से इसका चेंज करना पड़ेगा। पाथ इसका है माइक्रो टेक्नोलॉजी, पाथ की वजह से एरर आ रही है। CD ट्रेनिंग बैच 47 dir एंड यहाँ पर मुझे ये फाइल अवेलेबल मिलेगी, ओके। पाथ तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था उसका। अब यहाँ पर कमांड रन करता हूँ फिर से मैं, AWS now it is uploading and file is uploaded, file has been uploaded। कैसे वेरीफाई करेंगे इसको, कमांड रन करेंगे। इसके लिए वेरीफाई करने के लिए आपको कमांड रन करनी है। कौन सी कमांड आपको बताया था मैंने, LS कमांड यहाँ पर रन कर दीजिए। आपको फिर वेरीफाई करके ये बताएगा कि ये फाइल अपलोडेड हुई या नहीं। अपलोड हो गई, कैसे वेरीफाई करेंगे, आप यहाँ पर भी वेरीफाई कीजिए कमांड में। इसको रिफ्रेश करना है मुझे, देखिए अपलोड हो गई। तो अपलोड करना आपने सीख लिया। इस टाइप में हम वी कैन ऑल्सो मूव द फाइल, वी कैन ऑल्सो रीनेम द फाइल, वी कैन ऑल्सो कॉपी। बकेट को हम कॉपी कर सकते हैं। बहुत सारी कमांड्स ऐसे होती हैं, एन नंबर ऑफ कमांड्स हैं जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप इनफैक्ट EC2 इंस्टेंस है उसको शट डाउन करना, उसको रिस्टार्ट करना, एवरीथिंग यू कैन डू वॉट एवर। जो आप यहाँ से करते हैं वॉट एवरीथिंग AWS कंसोल से आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब सपोज कि बकेट हमें यहाँ से बकेट कोई भी टर्मिनेट करना है बकेट, तो कैसे टर्मिनेट करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और बहुत सारी डिटेल्स कमांड आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं AWS कमांड प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, तो आपको पर्सनली मैं बता दूंगा। बहुत सारी क्योंकि कमांड्स होती है, बकेट कॉपी करना, बकेट की रिप्लिका क्रिएट करना, सिंक्रोनाइज करना, बकेट रिमूव करना, एवरीथिंग्स यू कैन डू फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। नाउ आई वांट टू रिमूव द बकेट्स। तो बकेट्स रिमूव करने की कंडीशन आपको पता है कि बकेट्स एम्प्टी होने चाहिए तभी होगा। तो क्या एम्प्टी नहीं है तो हम उसको कर नहीं सकते, यस उसको फोर्सफुली भी डिलीट कर सकते हैं, बकेट को रिमूव कर सकते हैं हम लोग फोर्सफुली। कैसे रिमूव करेंगे बकेट्स को, डिलीट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं, कोई फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, या तो आप बकेट को भी रिमूव कर सकते हैं। तो बकेट को रिमूव करने के लिए आपके पास कमांड है RB कमांड। नाउ लुक एट हियर, आई वांट टू रिमूव बकेट। कौन सी बकेट रिमूव करना है, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास बकेट्स कितनी हैं। तो बकेट से अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर बकेट को, और इस पर्टिकुलर बकेट को रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा AWS S3। एक अभी तो सपोज एक बकेट डिलीट करता हूँ और एक बकेट अभी बाद में डिलीट करूंगा लास्ट में। तो S3 एंड RB इस कमांड का यूज करेंगे, रिमूव बकेट। ओके, RB यूज फॉर द रिमूव बकेट एंड गिव द नेम ऑफ बकेट S3 colon Vinay and MB
CKT। इस प्रोसेस से जो बकेट्स रहेगी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बकेट्स, देखिए एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, व्हेन कॉलिंग द डिलीट बकेट ऑपरेशन द बकेट यू ट्राई टू डिलीट इज नॉट एम्प्टी। आपको ऐसे कंसोल पे भी तो मैसेज ऐसा दिखता है कि नॉट एम्प्टी बकेट है, तो क्या एम्प्टी नहीं है तो क्या डिलीट उसको कर नहीं सकते? उसको भी यस डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको फोर्सफुली डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर नाम देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फोर्स। फोर्सफुली आप इसको डिलीट कर दीजिए, एम्प्टी नहीं है तब भी डिलीट कर दीजिए, जैसा कि हम AWS कंसोल से करते हैं। यस, इट विल गेट डिलीट रिमूव बकेट एंड डिलीटिंग। सबसे फर्स्ट इसने ऑब्जेक्ट डिलीट किया जो उसमें ऑब्जेक्ट अपलोडेड था, और उसके बाद इसने इसको डिलीट कर दिया। तो ये प्रोसेस थी इसको डिलीट करने की। नाउ वेरीफाई बकेट इज अवेलेबल और नॉट। यहाँ से बकेट डिलीट हो चुका है, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि बकेट अवेलेबल है या नहीं है। तो बकेट यहाँ से डिलीट हो चुका है आपका बकेट। तो ये फाइनल मेरा यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हुआ कि हाउ वी कैन क्रिएट, अपलोड, कॉपी, एवरीथिंग यू कैन डू। नेक्स्ट थिंग है कि अब मुझे इसको लाइनेक्स में कैसे अटैच करना है और लाइनेक्स में CLI का यूज कैसे करना है, वो भी आपको इंस्टॉलेशन बता दूं। अब हमारा टारगेट है यहाँ पर लाइनेक्स के थ्रू AWS CLI को एक्सेस करना। तो फर्स्ट है यहाँ पर एक यूजर जो है उसको, यूजर फाइल को मूव कर दूं मैं इधर से, user.txt इसको कॉपी कर दूंगा S3 बकेट पे। तो कॉपी कैसे करेंगे? S3 कॉपी कमांड का यूज करूंगा और यूजर वाली फाइल को मैं S3 बकेट में कॉपी कर दूंगा, user.txt। तो हमारे पास यहाँ पर टू फाइल्स अवेलेबल रहेंगी इसमें, यूजर टेक्स्ट और यूजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब नेक्स्ट है कि हाउ आई कैन इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर AWS CLI इन लाइनेक्स। तो लाइनेक्स में आपको इसको एक्सेस करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए लाइनेक्स में लॉगिन करना होगा। ये मेरे पास लाइनेक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप AWS EC2 इंस्टेंस क्रिएट करें और वहाँ से प्रैक्टिकल करें। तो रन दी कमांड sudo apt इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन सी AWS CLI, आपको इसको इंस्टॉल करना है। ये कमांड इंस्टॉल हो जाएगी और इसके बाद इसको ये आप लाइनेक्स में भी यूज कर पाएंगे। कमांड सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन, मुझे यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा विंडो, sudo apt अपडेट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, sudo apt अपडेट। ओके, यहाँ पर कुछ लाइन कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं। मैं AWS इंस्टेंस में इसको रन कर देता हूँ। AWS इंस्टेंस, सपोज मेरे पास ये AWS से मशीन लॉगिन है, इस पर मैं रन कर देता हूँ इसको लाइनेक्स, क्योंकि हमें तो लाइनेक्स से मतलब है। ओके, बट यू कैन ऑल्सो डू फ्रॉम हेयर, आप लाइनेक्स से कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग लाइनेक्स का भी यूज़ करते हैं इसमें फ्रिक्वेंटली। तो चलिए, तो यहाँ पर रन करते हैं sudo apt इंस्टॉल, और apt इंस्टॉल होने के यहाँ पर AWS CLI। अगर AWS CLI आपके मशीन पे वर्क नहीं करे तो AWS-CLI यूज कर लीजिएगा, -CLI, तो उसके साथ ही वर्क कर जाएगी कमांड। ओके, फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे ये वर्किंग में है नहीं। AWS वर्जन, यहाँ पर आपका AWS CLI सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। और इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पर जो कमांड रन करनी है, कौन सी कमांड, सबसे फर्स्ट कॉन्फ़िगर करेंगे AWS कॉन्फ़िगर में आपको यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट करना है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस बार डिफरेंट यूजर से मैं करूँगा क्रिएट इसको। इस बार जैक यूजर्स के थ्रू मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जैक यूजर, एंड
यूजर नेम में जैक एंड सीक्रेट एक्सेस की कॉपी कर दूंगा यहाँ पर। ये हो गया APSOUTH साउथ 1 एंड TEXT टाइप। ओके, कॉन्फ़िगरेशन मेरा कंप्लीट होगा कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर ये चेक करूँगा फाइल। सपोज एक और mkdir AWS CD AWS ls pwd, यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। अब नेक्स्ट है मेरा टारगेट की कुछ फाइल्स यहाँ से रीड करने हैं, जो पर्टिकुलर बकेट विथ ही फाइल उसको रीड करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? तो मुझे बकेट रीड करना होगा। सबसे फर्स्ट मैं चेक करूँगा AWS S3 ls। इससे बकेट्स मेरे ऑल बकेट्स जितने थे ये सभी डिस्प्ले हो गए। मैं चेक करूँगा AWS ls S3 और VNA TNP लैब में क्या ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। VNA TNP लैब, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे ये ऑब्जेक्ट्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये फाइल्स मेरे सिस्टम पे कॉपी हो जाएं। कहाँ पर कॉपी हो जाए? यहाँ पर। अगर मैं अभी ls कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ ये कॉपी हो जाए। इस बार लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, विंडोज से अपने माई पीसी से, मेरे कंप्यूटर से मैंने AWS जो S3 बकेट था उसमें ऑब्जेक्ट कॉपी किए थे। इस बार मैं क्या करूँगा, उसके जस्ट अपोजिट कि जो AWS बकेट्स में है इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं कॉपी करना चाहूँगा अपने लाइनक्स पे। नाउ चेक द कमांड, कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए आपको करना होगा AWS S3 CP स्टैंड्स फॉर कॉपी कमांड। आपको किस बकेट से करना है? तो मुझे इस पर्टिकुलर बकेट से करना है, इस बकेट से। तो ओके, कमांड मिस्टेक से रन हो गई मुझसे। इस बकेट से करना है। इस बकेट में एक ऑब्जेक्ट है यूजर डॉट txt फाइल। इसको मुझे, ये मेरा क्या हो गया, AWS कमांड है, S3 सर्विस है, CP कमांड AWS सर्विस S3 CP कमांड, और सोर्स मेरा ये है, सोर्स फाइल ये है। इसको कॉपी करना है। कहाँ पर कॉपी करना है? आप लोकेशन दे दीजिए, मैं इसको लोकेशन दूंगा डॉट। इसका मतलब है कि करंट जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी होगी, वर्किंग डायरेक्टरी, उस पर कॉपी कर देगा। तो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है वैसे? ये है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस पर कॉपी करना चाहिए उसको। डाउनलोडेड फाइल कैसे वेरीफाई करेंगे? ls कर दीजिए, यहाँ पर डाउनलोड हो गई है फाइल। वेरीफाई कर लीजिए कैट यूजर्स। ये देखिए फाइल डाउनलोड हो गई। तो बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं, यू कैन डू दिस लाइक दिस। और दूसरी फाइल भी थी, उसको भी कॉपी कर लें, AWS PDF, और इसको भी यहाँ पर करंट डायरेक्टरी पे हमने कॉपी कर लिया। दोनों फाइल डाउनलोड हो गई। तो ये मेरी कंप्लीट प्रोसेस थी AWS कमांड लाइन से रिलेटेड। और कमांड लाइन की डिटेल आपको चाहिए तो AWS डॉक्स है, AWS का डॉक्स आप स्टडी कीजिए। कमांड लाइन AWS CLI DOCS। तो आपको बहुत सारी कमांड्स, क्योंकि इतनी सारी कमांड्स इसमें यूज होती हैं कि आपको या किसी भी पर्सन को याद रखना मुश्किल होता है कि इतनी सारी कमांड्स कैसे याद करेंगे। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स होती है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। पहले तो यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो यू कैन easily understand this document. Okay, that's all about the today's class. जैसे इसमें कि सेल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ सेल स्क्रिप्टिंग होती है लाइनक्स में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी लैंग्वेज हैं वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसी टाइप में लाइनक्स में एक सेल स्क्रिप्टिंग होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उनका क्वेश्चन था पांडे जी का कि यहाँ पर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट लेना है। तो एक फाइल क्रिएट करूँगा VI यूजर SER नेम यूजर pwd.sh। सेल स्क्रिप्टिंग एक कोड है, और सेल स्क्रिप्टिंग का कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ। यह रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग आपके थ्रू, उसका मैं यहाँ पर जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि हाउ वी कैन राइट द सेल स्क्रिप्ट। यू कैन राइट द रीड। फर्स्ट आपको सेल स्क्रिप्टिंग राइट करना है, तो यहाँ पर कौन सी सेल स्क्रिप्टिंग राइट करना है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप ये लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है, बेस और बिन। ये हो गया। और इस सॉरी बिन लिखना था मुझे, मिस्टेक से बिन लिख दिया। बिन एंड बैश स्क्रिप्टिंग।
इसका यूज हम लोग AWS पे भी करते हैं, जब हमें लिखना होता है बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट लिखनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर आपको रीड करना है कोई भी वेरिएबल, यूजर से इनपुट लेना है, रीड और -p लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है यूजर नेम जो यूजर से इनपुट लेना है आपको। यूजर नेम, सपोज हमने यूजर नेम ऐसा लिख दिया, यूजर नेम। एंड नेक्स्ट कमांड है रीड -sp यूज करते हैं इस पे शेल स्क्रिप्टिंग में। जो जैसे पासवर्ड हम लोग कहीं भी पासवर्ड इनपुट करते हैं तो पासवर्ड एस्ट्रिक या डॉट दिखता है, या लाइनएक्स में दिखता ही नहीं पासवर्ड। जब भी आप इनपुट करते हैं पासवर्ड तो लाइनएक्स में नहीं शो करता। तो हिडन पासवर्ड के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं sp पैरामीटर, और यहाँ पर पासवर्ड यूज करेंगे। पासवर्ड यूज करने के बाद यहाँ पर कमांड लिख देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ये कर दिया एंड योर पासवर्ड, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा योर पासवर्ड। 2 वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिए। इको दिस इज शेल स्क्रिप्टिंग एंड यूजर इनपुट करूँगा एंड यहाँ पर वेरिएबल मैंने कौन सा क्रिएट किया हो, यूजर नेम में क्रिएट किया हुआ है, यूजर नेम लिख दूंगा और दूसरा पासवर्ड लिख दूंगा। तो वेरिएबल क्रिएट किया मैंने यूजर नेम, तो डॉलर सिंबल के साथ यूजर अंडरस्कोर नेम एंड इको पासवर्ड जो आपने इनपुट किया उसको डिस्प्ले करवा लेंगे हम लोग। यहाँ पर इको से हम लोग डिस्प्ले करते हैं, जैसे प्रिंटफ कमांड यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, पाइथन में प्रिंट यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। योर पासवर्ड, योर PASWORD पासवर्ड। आपने इतना लिख दिया, आपका ये कमांड इनपुट हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट SH कोड है, सपोज शेल स्क्रिप्टिंग कोड। इसको आप डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, ये भी एक ट्विस्ट है कि इसको आप को रन करना है तो एक तो कमांड होती है, इसको रन करने के लिए एक कमांड होती है डायरेक्ट, ये कमांड होती है यूजर pwd.sh, बट ये रन नहीं होगी, ऐसा परमिशन डिनाई बताएगा। तो परमिशन डिनाई बताएगा, या तो आप दूसरा कमांड रन कर सकते हैं bash और इसका नाम लिख सकते हैं यूजर पासवर्ड। ओके, तो यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम विनय मैंने इनपुट कर दिया और पासवर्ड 12345 आई थिंक इनपुट कर दिया। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है मेरा आउटपुट। तो यही क्वेश्चन था जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था पासवर्ड। तो बेस कमांड से हम रन कर सकते हैं क्योंकि बेस शेल स्क्रिप्टिंग थी, और इसको हमें डायरेक्ट रन करना हो तो आप क्या कर दीजिए chmod और इसकी परमिशन चेंज कर दीजिए 777 कर दीजिए टेम्परेरी टाइम पे userpwd.sh परमिशन आपने चेंज कर दिया। अब इसको वेरीफाई करेंगे, अब इसको डायरेक्ट आप रन कर सकते हैं। यूजर sh बैड डायरेक्टरी, ओके बैड डायरेक्टरी नेम यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप फिर से रन कर दीजिए sh और यूजर विनय, पासवर्ड हमने इनपुट नहीं लिया, sh bash bash विनय, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 input. Okay, so this is the answer of your question. This is a bash scripting cat, you can see the code. Very important scripting है ये, बहुत ज़्यादा यूज होती है स्क्रिप्टिंग। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे।